फिर बाद के अंदर आ जाता है, जैसे कि हमने ये देखा यूट्रस जो है, यूट्रस 1 पेयर है और ओविडक्ट भी 1 पेयर है, ओवरी गोनाड्स 1 पेयर टीलियोजेनिक है। फिर ओविडक्ट मेल के वासा डिफरेंस के समान, ओविडक्ट जो है मेल के वासा डिफरेंस के समान 1 पेयर सेंट्रल रेकिस में, सेंट्रल में रेकिस जो है अक्सर होता है। यूट्रस जो है ओविडक्ट का डिस्टल पार्ट यूट्रस बनाता है। यूट्रस का प्रोक्सिमल रीजन और डिस्टल रीजन ओविडक्ट सेमिनल रिसेप्टेकल बनाता है। इस भाग में स्पर्म जो है ओविडक्ट का डिस्टल पार्ट जो है यूट्रस बनाता है। यूट्रस का प्रोक्सिमल और डिस्टल रीजन जो है सेमिनल रिसेप्टेकल बनाता है। इस भाग में स्पर्म का स्टोरेज है, सेमिनल रिसेप्टेकल। इस भाग में स्पर्म का स्टोरेज एवं फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस की वॉल मस्कुलर ग्लैंडुलर होती है, ये कुबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। यूट्रस की वॉल में सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल लेयर पाई जाती है। सीलिया जो है एब्सेंट होता है। दोनों यूट्रस मिलकर वेजाइना बनाते हैं। वेजाइना जेनिटल पोल के द्वारा खुलता है। फिर आता है कॉपुलेशन, ये होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइल में होता है। मेल एंड फीमेल समकोण में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेल और फीमेल समकोण में व्यवस्थित हो जाते हैं। मेल एस्क्रिस्पिनियल सिटी के द्वारा फीमेल के गोनोपोर में एक खुलता है, स्पर्म का ट्रांसफर करता है। ये स्पर्म सेमिनल रिसेप्टेकल में स्टोर हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है सेमिनल रिसेप्टेकल यूट्रस के समीप भाग में फर्टिलाइजेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte ओवम में परिवर्तित हो जाता है तथा ओवम स्पर्म के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। फिर आ जाता है मेमिलेटर एग। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम के चारों ओर एक कवच शेल का निर्माण होता है जो कि 3 लेयर्ड से मिलकर बना होता है। फिर आ जाता है, देखो जो शेल होती है ना, लिपोइडल लेयर, एस्ट्रिफाइड ग्लाइकोसाइड प्लस प्रोटीन इनर मोस्ट लेयर होती है। इनका जो स्राव होता है ओवम से होता है। काइटिनोइड लेयर काइटिन ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलकर होती है। इसमें इसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर आ जाती है ओवम से स्रावित होती है एल्बुमिनल लेयर। आउटर मोस्ट लेयर यूट्रस की यूट्रस की ग्लैंडुलर सेल से स्रावित होती है। एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है। फिर आ जाता है मेमिलेटेड एग। फीमेल एस्केरिस होस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देती है। फीमेल मेमिलेटेड एग को फीमेल एस्केरिस होस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देती है। फीमेल एस्केरिस पर डे 2 लाख अंडे 164 पर मिनट दे देती है। फीमेल एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। फिजियोलॉजिकल पैरासिटिक अडेप्टेशन में मेमिलियन एग के डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर 30 डिग्री से 85 डिग्री O2 तथा नमी की आवश्यकता होती है। वुमेन की स्मॉल इंटेस्टाइन में मेमिलेटेड एग का डेवलपमेंट नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हाई टेम्परेचर 37 डिग्री लो अपसेट होता है तथा नमी की कमी होती है। इस कारण अंडे शरीर से बाहर आ जाते हैं। एम्ब्रियो ओब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, बाद में यह एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एस्केरिस में क्लीवेज इम्यूनिक डेवलपमेंट मनुष्य की बॉडी के बाहर सोइल में होता है। क्लीवेज स्पाइरल डिटर्मिनेट इक्वल टेलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मेमिलेटर एग 10 से 14 डेज में होता है। फर्स्ट लार्वल फॉर्म जो है 0.2 mm रूबी रिलेटेड लार्वल फॉर्म फर्स्ट मोल्टिंग सोइल 7 डेज वेरी। फिर आ जाता है सेकेंड लार्वल फॉर्म एम्ब्रियो लेटेड एग। मनुष्य में एस्केरिस के संक्रमण की अवस्था होस्ट में फूड और वाटर के द्वारा होता है। एस्केरिस के अंडे यदि होस्ट में नहीं पहुंच पाते तो सोइल में 6 से 8 वर्ष तक पड़े रहते हैं। इसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। जब एम्ब्रियोलेटेड एग वुमेन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो सेल घुल जाता है। हाई टेम्परेचर हाई CO2 एल्कलाइन मीडियम, यह सेकेंड लार्वल स्टेज मनुष्य के शरीर में भ्रमण प्रारंभ करती है। इसे विसरल माइग्रेशन कहते हैं। कंप्लीट माइग्रेशन 3 वीक्स का समय लगता है। फिर आ जाता है मोल्टिंग साइट। फर्स्ट मोल्टिंग जो है सॉइल में होती है, सेकेंड मोल्टिंग जो है लंग्स में होती है, थर्ड मोल्टिंग जो है लंग्स में होती है, फोर्थ मोल्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में होती है। फर्स्ट माइग्रेशन जो है 7 डेज में होता है। हाई टेम्परेचर हाई O2 एल्कलाइन pH। एम्ब्रियोलेटेड एग स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम सेकेंड लार्वल फेज था। थ्रेशिंग मूवमेंट ड्यूडेनम की वॉल को भेजकर ब्लड कैपिलरीज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर पोस्ट वेना कोवा, लीवर से क्या जाता है 3 से 4 डेज में लंग्स में। फिर पोस्ट वेना कोमा राइट ऑडिकल ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज।
फिर आता है सेकेंड माइग्रेशन लार्वा 6 डेज तक लंग्स में रुकता है। सेकेंड लार्वल फॉर्म जो है सेकेंड मोल्टिंग लंग्स एल्विलाई 6 जो है थर्ड लार्वल फॉर्म जो है थर्ड मोल्टिंग लंग्स 4 डेज। फोर्थ लार्वल फॉर्म जो है हाईली पैथोजेनिक फॉर्म है, लंबाई है इसकी 2 से 3 मीटर। लंग्स के एल्विलाई में ट्रेकिया, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। इंटेस्टाइन सेक्सुअल मैच्योर एस्किरिस अडल्ट। लार्वा ऊसोफेगस से अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार गुजरता है। एस्किरिस लाइफ स्पान जो है 9 से 12 मंथ का होता है। एस्किरिस के एरियासिस डिजीज करता है। अब एबरेंट माइग्रेशन, एस्किरिस का लार्वा अत्यधिक हानिकारक होता है। यदि यह माइग्रेशन के दौरान ब्रेन या स्पाइनल कोड या किडनी में चला जाता है तो यह डेथ का कारण बन जाता है। डायग्नोसिस जो है इसका स्टूल टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट है जिनोपोडियम ऑयल एंटी हेडमंथिक ड्रग्स है। डिस्केरियस एंटी बार पिप्रिजीन वर्मिसोल। एस्केरियस में इंटरमीडिएट से सेकेंडरी होस्ट जो है एब्सेंट होता है। फिर बात करें हम फ्रॉग की। फ्रॉग जो है इंडियन बुल फ्रॉग राना टेरिडेटा, फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा है, ग्रुप है गलेथोस्टोम्स और सब क्लासेस है इसका टेट्रापोडा क्लास है। एम्फीबिया जल और थल दोनों में रहते हैं। ऑर्डर है अनुरा और सेलेंसिया। टेल जो एब्सेंट होती है। फैमिली है रोनेडी है। जीनस जो है राना है। स्पीसीज जो है टिबुनिडिया है। फिर हो जाता है करेक्टर्स। फ्रॉग जो है पोइकिलोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, हेटेरोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, फूड नहीं लेता है, लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हैबिट एंड हैबिटेट फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अडल्ट फ्रॉग जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। लार्वा में केवल वाटर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग के पॉपुलेशन फ्रेश वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन भी फ्रेश वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जल आवश्यक होता है। फिर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन होती है। डोर्सल सरफेस डार्क कलर की होती है। वेंट्रल सरफेस लाइट कलर की होती है। मेटाकोलोसिस जिसके अंदर रंग बदलने की क्षमता होती है। क्रोमेटोफोर डर्मिस भाग में उपस्थित होता है। बॉडी जो है हेड ट्रंक फ्लैट एंड ट्रायंगुलर होती है। नेक एंड टेल जो है एब्सेंट होती है। लेंथ जो होती है इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो होती है 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। हेड जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर जो हेड होता है फ्लैट एंड ट्रायंगुलर होता है। आगे की ओर स्नाउट निकला रहता है। एक पेयर आईलिड्स अपर लोअर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आयु को सुरक्षा एवं नम बनाए रखता है। एक्सटर्नल ईयर जो है एब्सेंट होता है। 1 पेयर नोस्ट्रिल डायरेनस। एक्सटर्नल ईयर पर एब्सेंट होता है। 1 पेयर नोस्ट्रिल डिराइनस सीधे बकल कैविटी में खुलता है। माउथ जो है रिज दरार रूपी प्रोटोस्टूपिलिक टंग। फिर आ जाता है ट्रंक जो है लिम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। जूले में 4 लिम्ब जो है 1 पेयर जिसके अंदर 24 बोन होती है। 4 डिजिट टेट्राडिक्टाइली होती है। फिर आ जाता है पेलेंजर्स। हाइंड लिम्ब में 1 पेयर इसके अंदर 5 डिजिट होती है। 0 2 2 3 3 4। वेब जो होता है हेल्प इन स्विमिंग और लिपिंग। फिर आ जाता है लॉन्ग जेड शेप्ड थाई स्नेक एंकल फुट। 27 बोन फेलेंजर्स 2 2 3 4 3। फिर आ जाता है मेल फ्रॉग में 4 लिम्ब फर्स्ट फिंगर्स की वेंट्रल सरफेस में कोपुलेटरी पोर्स पाए जाते हैं। इन्हें मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब फर्स्ट फिंगर में वेंट्रल सरफेस पर कोपुलेटरी पेड्स पाए जाते हैं। इन्हें अम्प्लेक्सरी पेड्स भी कहते हैं। ये कोपुलेटरी पेड फीमेल की ओविपिस्टर को पुश करेगा जिससे एक पानी में रिलीज हो जाते हैं। कोपुलेटरी पेड एक चिपचिपा पदार्थ सुराबित करता है जो कोपुलेशन में सहायता करता है। स्किन जो होती है स्मूथ म्यूकस एलसलेसी और स्केललेस होती है। एपिडर्मिस जो होती है एक्टोडर्मल के ओरिजिन की होती है। स्टर्नम जर्मिनेटम मेल पिगिन लिविंग सभी लेयर्स का इनर पार्ट। स्ट्रेटम जो है कॉर्नियम क्रेटिनाइज्ड आउटर पार्ट डेड होता है जबकि स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। फिर आती है डर्मिस जो होती है मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। स्ट्रेटम स्पोंजोसिम स्पोंजी। क्रोमेटोफोर जो है उपस्थित होता है। मेटाक्रोमिस जो है शो करता है। कोलाजन फाइबर जो है कम मात्रा में पाया जाता है। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। कोलाजन फाइबर जो अधिक मात्रा में फैट का स्टोरेज करता है। फ्रॉग जल नहीं पीता है। यह त्वचा के द्वारा जल का अवशोषण करता है। फ्रॉग की स्किन 2 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जो ओरिजिन में एपिडर्मल होती है जबकि डर्मिस में स्थित होती है। जबकि यह डर्मिस में स्थित होती है। 2 ग्लैंड है
म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है, स्किन मॉइस्ट बनाए रखती है। पोइजन ग्लैंड मिल्की सब्सटेंस निकालती है, कलरलेस पोइजन। फिर आता है रानाटिग्रेटम में सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म पाया जाता है। मेल फ्रॉग फीमेल की तुलना में डार्क कलर का होता है। मेल फ्रॉग फीमेल की तुलना में लंबा होता है। मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स वन पेयर पाए जाते हैं जो टर की आवाज़ निकालता है। क्रोकिंग कोर्टशिप बिहेवियर शो करता है। मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट कोपुलेटरी पेड पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस पर। स्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन जो है एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो है बोन्स और कार्टिलेजेस का बना होता है। स्केल जो होता है डाइकोंडाइलिक। स्केल की क्रेनियम के वेंट्रल सरफेस पर पेरास्फिनोइड बोन पाई जाती है, इन्वर्टेड टी शेप होती है। मेंटोकेमिकल बोन निचले जबड़े की मेकल कार्टिलेज का कुछ भाग बोन्स में परिवर्तित हो जाता है, इसे मेंटोकेमिकल बोन कहते हैं। मेंटोमिकेलियन बोन। वर्टिब्रा फ्रॉग 10 वर्टिब्री। फर्स्ट वर्टिब्री जो एटलस, इसमें सेंट्रम न्यूरल स्पाइन रिड्यूस होते हैं। एंटीरियर जाइगोफाइसिस जो है एब्सेंट होता है। 2 से 7 वर्टिब्री। टिपिकल वर्टिब्री सेंट्रम प्रोसिलस टाइप, इसमें एंटीरियर जाइगोफाइसिस, पोस्टीरियर जाइगोफाइसिस, ट्रांसवर्स जाइगोफाइसिस स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है। 8th वर्टिब्री जो है एम्फिसिलस टाइप सेंट्रम। 9th वर्टिब्री जो है सेंट्रम बाई कॉन्वेक्स। सेक्रल वर्टिब्री फर्स्ट जाइगोफाइसिस जो एब्सेंट होता है। 10th वर्टिब्री जो है यूरोस्टाल। एंटीरियर जाइगोफाइसिस, पोस्टीरियर जाइगोफाइसिस और ट्रांसफर प्रोसिस जो एब्सेंट होती है। स्टर्नम जो है क्लेविकल के आगे इन्वर्टेड वाई शेप्ड होता है, इसे ओस्मेंटम कहते हैं। ओस्मेंटम इपिस्टर्नम कार्टिलेज से जुड़ा होता है। केरोकोइड के पीछे बोनी मीजोस्टर्नम पाया जाता है, जिसे जिफी स्टर्नम कार्टिलेज अटैच रहती है। पेक्टोरल गडल, यह फोर लिम्ब मसल को सपोर्ट प्रदान करता है। पेक्टोरल गडल 2 हाफ पार्ट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक हाफ पार्ट में एक सुप्रा स्केपुला कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस की बनी 1 स्केपुला। फिर आ जाता है जिलेनोइड कैविटी, इसे ह्यूमन्स का हार्ट आकर फिट हो जाता है। बोन्स क्लेविकल बोन 1 केराकोइडल बोन्स 1 प्रीकोइडल बोन 1 इपिकैडल बोन कार्टिलेजेस। फिर आता है पेल्विक गडल, हिंड लिम्ब एंड मसल्स को सपोर्ट प्रदान करता है। ये हाफ पार्ट्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक हाफ पार्ट को ओस्मेंटम कहलाता है। ओस्मेंटम इलियम प्यूबिस आइजियम। पेल्विक गडल एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है, इसे फीमर हेड आकर फिट हो जाता है। फ्रॉग में वाई शेप्ड बोन टेरिगोइड पाई जाती है, जो है सस्पेंशन ऑटोस्टालिक। फ्रॉग के मैग्नम छिद्र फेरामेन ऑफ मैग्नम के चारों ओर 2 ओसिपिटल का आवरण पाया जाता है। फ्रॉग के टीथ जो है मैग्जिला वोमर बोन पर स्थित होते हैं, इन्हें मैग्जिलरी वोमेरिन टीथ कहते हैं। फ्रॉग टीथ जो है होमोडोंट, एक्रोडोंट, पोलिफाइडोंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री ग्लैंड 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है। लीवर जो है पेनक्रियाज। फिर माउथ जो है बक्कल केविटी कोलुमनार एपिथेलियम लाइनिंग पाई जाती है। बक्कल केविटी कोलुमनार एपिथेलियम लाइनिंग पाई जाती है। ऊसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। स्टोमक के अंदर एसियल पेप्सियन एसियल का एसिडिक मीडियम होता है। बैक्टीरिया पैथोजन को नष्ट एसिडिक मीडियम में प्रोटीन पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन जो दुर्गेनियम भोजन का अपाचन और शोषण और इलियम। लेप्टम जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। कोलोका जो है यूरेटर जेरेटल डक्ट रेक्टम कोलोका में खुलते हैं। लीवर गोल ब्लैडर बिल जूस गोल ब्लैडर जो बाइल जूस का सिक्रेशन एंजाइम जो एब्सेंट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। पेनक्रियाज यह सभी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करता है। लिवर एंड पेनक्रियाज दोनों एक कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में खुलते हैं। रेस्पिरेशन जो है टेडपोल लार्वा में गिल्स के द्वारा होता है। अडल्ट के अंदर लंग्स 50%, 26% फल पर एक्टिव मुख्य श्वसन अंग बकोफेरिंजियल कैविटी जेल में कम एक्टिव 9%। स्किन जो है क्यूटेनियस स्किन जो है 35%। हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है। फिर आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज होता है। हार्ट जो है 3 चैम्बर 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल पर होता है। रोड ओरिकल में पेस मेकर ऐसे नोड पाया जाता है। साइनस 3 चैम्बर होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट और पार्शियली डबल सर्कुलेशन सिनस यूनोसस
पॉन्स ऑट्रिकुलेशंस, ट्रंकस ऑट्रिकुलेशंस प्रेजेंट होता है। फिर है वेंट्रिकल की वॉल थिक एंड मस्कुलर व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को पुल्मनी कारिनी कहते हैं। फ्रॉग के हार्ट में राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्क पाई जाती है। ह्यूमन रैबिट में लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क पाई जाती है। बर्ड और फ्रॉग के अंदर राइट सिस्टमेटिक आर्क पाई जाती है। बर्ड के अंदर राइट सिस्टमेटिक आर्क और फ्रॉग के अंदर डक्टस मोटाइलस प्रेजेंट होता है। आरबीसी बाइकॉन्वेक्स होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन होता है। हार्ट बीट जो है 64 प्रति मिनट। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, वन पेयर किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी जो है अडल्ट, कोरोनेफ्रिक किडनी जो है लार्वा, नाइट्रोजनस वेसेस जो है अडल्ट, यूरियोटेलिक लार्वा जो है NH3 है, मोनोटेलिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन होता है। पट्टे किडनी में 2000 से 2500 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व जो है 10 पायर और स्पाइनल नर्व जो है 10 पायर और ANS। ब्रेन जो है 4 ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब, स्मेल, रिनोसेल्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कोलिजम, एब्सेंट पैरासेल्स, डाइसिनोफिलोन, हाइपोथैलेमस, डाइफेलोस्फिर, मिड ब्रेन, ऑप्टिकल लोब जो है 2 होलो, कोरकोरा, बिग बाइजीमिना, पूर्वा, सेरेब्री, हाइंड ब्रेन, सेरेबलम, पोन्स, पेंडुला, ओब्लोगेंटा। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टेस्टिस है 1 पेयर ओवल से पिंकिश कलर के टेस्टिस एंड किडनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली रूप से अटैच रहती है। प्रत्येक टेस्टिस मीजोकेरियम के द्वारा किडनी के से अटैच रहता है। प्रत्येक किडनी टेस्टिस पर विसल पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। विसल पेरिटोनियम नेफ्रोस्टोम्स प्रेजेंट होता है। प्रत्येक टेस्टिस में अनेक सेमिफेरस एम्पुली पाई जाती है। इनको स्पर्म का निर्माण, इनसे स्पर्म का निर्माण होता है। प्रत्येक टेस्टिस से 10 से 14 वासा एफेरेंशिया निकलती है जो किडनी में पहुंचकर विडर्स कैनाल्स में खुलती है। स्पर्म को यूरोनोजेनिटल डक्ट में ट्रांसफर करती है। यह फैट बॉडीज, टेस्टिस, वासा फ्रेंस, किडनी, बेरेंड्रल कैनाल, सेमिनल वेसिकल्स, मेल जेनिटल कोर, कोलोका, सेमिनल वेसिकल्स, मेल जेनिटल कोर। फिर आ जाती है रेक्टम, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, कोलोकल अपर्चर। यूरोजेनिटल सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग की किडनी में मेडुला पिरामिड एब्सेंट। किडनी की वेंट्रल सरफेस पर एड्रिनल ग्लैंड। टेडपोल लार्वा जो है हर्बीवोर, फ्रॉग जो है कार्निवोर होता है। टेडपोल लार्वा जो है हर्बीवोर, फ्रॉग जो है कार्निवोर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी 1 पेयर येलो कलर की होती है। ओवरी किडनी के अग्रभाग में वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। ओवरी किडनी के साथ फंक्शनली रूप से अटैच नहीं रहती है। प्रत्येक ओवरी मीजोवेरियम के द्वारा बॉडी वॉल से अटैच रहती है। मीजोवेरियम मेसेंटरी। प्रत्येक ओवरी में अनेक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स का बाह्य आवरण थिका एक्सटर्ना कहलाती है। इनर कवरिंग थिका इंटरना। थिका इंटरना के अंदर जर्म सेल्स oogoनियम के ग्रुप्स पाए जाते हैं जो ओवम का निर्माण करते हैं। oogenesis होने पर ओवरी लार्ज इरेगुलर शेप्ड येलोइश ब्लैक कलर की हो जाती है। ओवरी के निकलने वाले ओवम सिलों में भर जाते हैं। ओविडक्ट 1 पेयर हाईली कोइल्ड होती है। ओविडक्ट का एंटीरियर भाग फनल शेप्ड हो जाता है। ओविडक्ट फनल इनफंडिबुलम कहते हैं। ओविडक्ट फनल या इनफंडिबुलम, इसे ओविडक्ट फनल या इनफंडिबुलम करते हैं। प्रत्येक ओविडक्ट का पोस्टीरियर भाग खुलकर यूरिनरी ब्लैडर जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। यह कोलोका में खुलता है। ओविडक्ट की इनर लाइनिंग सीलेटर एपिथेलियम का बनाते हैं। हार्ट एवं लंग के पास स्थित ओवासिलियरी मूवमेंट के द्वारा ओविडक्ट में धकेल दिए जाते हैं। अब ये अंडे ओविडक्ट से होकर कोलोका में आते हैं और कोलोका के बाहर धकेल दिए जाते हैं। कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मेल फ्रॉग अपनी क्रॉकिंग साउंड के द्वारा फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद फ्रेश वाटर में सूडो कोपुलेशन होता है। इस दौरान स्पर्म फीमेल के जेनिटल डक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ट्रंक को अपने फील्ड लिम्ब अपनी फोर लिम्ब से दबाता है जिससे फीमेल जल में हवा और रिलीज कर देती है। फीमेल एक बार में 2500 से 3000 अंडे जो है रिलीज करती है। इस समय मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज करता है।
ओवा जो है जेलिकोट टर्टरी एग मेम्ब्रेन। फिर आता है स्पर्म प्लस ओवा जो है म्यूजुलेसिटल टेलोसिटल जाइगोट बनता है। इंटरमीडिएट क्लीवेज अनइक्वल जो है कोलोब्लास्टिक जाइगोट जो है एम्फीब्लास्टुला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेडपोल लार्वा। फिर आता है टेडपोल लार्वा जो है प्रोली डेवलप होती है प्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस थायराइड ग्लैंड प्लस टायरोसिन फ्रॉग वेल डेवलप्ड अडल्ट। यदि टेडपोल लार्वा को एंटीहाइड्रेट ड्रग दी जाए तो टेडपोल लार्वा में मेटामोरफोसिस नहीं होगी। देखो वापस से देखते हैं एक बार। देखो जो रेबिट होता है ना वो फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करता है, जिसके अंदर डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड और नोटोकोड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। सब फाइलम में है वर्टिब्रा नोटोकोड वर्टिब्रल कोलम में जो है चेंज हो जाती है ग्रुप जो है ग्रोथोस्टोमेटा जिसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। और सुपर क्लास जो है इसकी टेट्रापोडा 2 पेयर ऑफ लिम्ब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लास इसके देखें तो मेमिलिया जिसके अंदर हेयर्स और मेमोरी प्रेजेंट होती है 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ऑर्डर दो देखें तो लोगोमोर्फा मेमोरी ग्लैंड। फिर आ जाती है फैमिली जो इसकी लेप्रोइडी है। जीनस जो है ओरिकटोलोगस और स्पीसीज है क्यूनिकोलस। फिर अगर करेक्टर की बात करते हो तो ये क्या है होम्योथर्मिक है 35.5 सेंटीग्रेड से 96 डिग्री एफ कोप्रोफेगस अपना मिल खाता है। और क्रिस्पस पुलर 35-50 किलोमीटर पर आवर चलता है। रेबिट 6 मंथ में मैच्योर सेक्सुअली होकर रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग प्रारंभ कर देता है। एक फीमेल 1 वर्ष में 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है। रेबिट जो है पॉलीगैमस, एक मेल के कई फीमेल पार्टनर्स होते हैं। एवरेज जो एज होती है उसकी वो 8 साल होती है। रेबिट छलांग लगाता हुआ दौड़ता है, इसे रियो किटल कहते हैं। रेबिट का अपर लिप जो है मध्य में से कटा हुआ होता है, इसे हेयर लिप कहते हैं। रेबिट में 4 से 5 पेयर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। और खरगोश धीरे धीरे चलते समय प्लेंटिग्रेड लोकोमोशन करता है और तेज दौड़ते समय डाइजिंटिग्रेड लोकोमोशन करते हैं। रेबिट के अपर लिप्स पर विब्रेसी पाई जाती है। यदि विब्रेसी को काट दिया जाता है रेबिट दिशाहीन हो जाता है। ग्रीग्रियस नेचर खरगोश के बच्चे अंधे बहरे हेयरलेस होते हैं। ग्रीग्रियस नेचर अंधे बहरे हेयरलेस होते हैं। खरगोश का एक्सोस्केलेटन हेयर एंड पंजे होते हैं। खरगोश में स्वेट ग्लैंड लिप्स और एक ग्लांस पेनिस पाए जाते हैं। ग्लोरिंग एनिमल्स होते हैं कुतरने वाले, इसके इंसिजर्स क्लोज होते हैं। ये लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं। यदि ये ग्रोइंग नहीं करेंगे तो इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इंसिजर की ग्रोथ होने से माउथ जो है बंद हो जाता है। एनिमल की फीडिंग जो है बंद हो जाती है। खरगोश में 28 दांत पाए जाते हैं। रेबिट डेंटल फुलमोरा अगर देखें हम 2033/1030 इंसिजर होते हैं 2/1। और जो कैनाइन होते हैं 0/0 और प्री मोलर जो होते हैं 3/2 मोलर होते हैं 3/3। 8x2 6x2 16/2 16 + 2 = 28। रेबिट में कैनाइन जो है अपसेट होता है। कैनाइन के स्थान पर कैविटी बन जाती है जिसे डाइस्टमा कहते हैं। रेबिट में टीथ जो है प्री मैक्सिला और डेंड्राइटिस। टीथ जो है हिटेरोडोंट। वे रेबिट में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड जो है पेनक्रियाज होती है। हार्ट जो होता है ना वो 4 चैम्बर्ड होता है। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। फिर मायोजेनिक होता है। हार्ट जो है 210 पर मिनट जो है धड़कता है। आरबीसी जो है 6.9 म्यू बाई कॉनकेव इन न्यूक्लियर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन होता है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज टाइप का होता है। आरबीसी की संख्या 70 लाख mm3 7×10⁻⁶ mm3। रेयर लाइफ स्पान जो होता है ना आरबीसी का वो 75 से 80 डेज का होता है। रेबिट में लंग्स जो होते हैं ना राइट लंग्स जो है 4 लोब में और जो लेफ्ट लंग है वो 2 लोब में। रिब्स जो है 13 पेयर। रेबिट में ब्रीदिंग रेट जो है 36 से 40 बार पर मिनट 38 बार पर मिनट। रेबिट में 1 पेयर किडनी मेटानेफ्रिक किडनी रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। रेबिट की किडनी में केवल 1 पिरामिड पाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यूरिकोटेलिक। रेबिट की किडनी में केवल 1 पिरामिड पाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिक होता है। रिप्रोडक्शन देखें यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो टेस्टिस जो है 1 पेयर होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे 10 mm मोटे। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया केवल ब्रीडिंग टाइम में होती है। 1 इजैकुलेशन में स्पर्म की मात्रा जो है 0.4 से 0.6 ml होती है। स्पर्म की संख्या जो होती है पर इजैकुलेशन 0.5 से 3.5 × 10⁸ mm³ होती है।
फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी जो है 1 पेयर, फर्टिलाइजेशन जो है फेलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस जो है बाई कोर यूनिट होता है, ब्रीडिंग टाइप जो है जनवरी से मई जून में होता है, इंड्यूस ओव्यूलेटर गेस्टेशन पीरियड जो है 28 से 30 दिन का होता है, एस्ट्रा साइकिल चलती है, खरगोश में कॉपुलेशन की क्रिया के 10.5 घंटे बाद ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, रेबिट में फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा जो हीमोएंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा और ह्यूमन में जो है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ब्रेन जो है ब्रेन मेनिंग्स, फिर है डी ड्यूरामेटस एराकिनोइड, फ्रॉग में एब्सेंट, रेबिट ह्यूमन प्रेजेंट, फिर है पी पियामेटर, फिर है रेबिट, ऑप्टिक लोब जो है 4 होती है, कोपरा क्वाड्री जेमिना, फ्रॉग में जो ऑप्टिक लोब 2 होती है, कोपरा बिगिमिना, कैनियल नर्व जो है 12 पेयर होती है, सेंसरी कैनियल नर्व 1 to 8 3 पेयर होती है, मोटर कैनियल नर्व 3 4 6 11 12 5 पेयर होती है, मिक्स्ड कैनियल नर्व जो है 5 7 9 10 4 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व जो है 37 पेयर होती है, ह्यूमन में 31 पेयर होती है, रेबिट स्पाइनल नर्व जो है सर्विकल 8 पेयर 1 से 8, थोरेसियो 12 पेयर 9 से 20, लंबर 7 पेयर 1 से 21 से 27, सैक्रल 4 पेयर 27 से 31, कोडल 6 पेयर 32 से 37, रेबिट में डोर्सल सरफेस पर दोनों ओर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली ट्रांसफर प्लेट कमीशर कॉर्पस कोलोजम यूथेरियन मैमल्स का विशिष्ट लक्षण है, रेबिट 3 आईलिड्स प्रेजेंट होती है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। फिर आईज की अगर हम बात करें, आइज मसल जो होती है 3 पेयर्स 6, ईयर ओसिकस जो होती है 3 पेयर्स होती है, MIS मेलस इंकस स्टेपल्स स्मलिस होती है, विजन अगर देखें हम मोनिकुलर विजन होता है, रेबिट की कोहिली या कोइलिंग की संख्या 2.5 होती है, रेबिट के चक्करदार गहरे शाखान्वित भूल भुलैया बिलों को वोरेन कहते हैं।